मजलूम बच्चे हजरत मुस्लिम के बच्चों से मोहब्बत करने वालों एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट जरूर कर देना और साथ में ब्लैक एंड भी जरूर दबा लेना जो आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले आपको। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब क्यूफा को तशरीफ ले गए तो आपने दो नन्हे बच्चे हजरत मोहम्मद और हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को भी अपने साथ ले गए थे। इब्ने ज़ियाद हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल से फारिग हुआ तो उसे पता चला कि इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दो लड़के भी इसी शहर में हैं। इब्ने ज़ियाद ने फौरन ऐलान करा दिया कि जो कोई भी मुस्लिम के लड़कों को अपने घर में जगह देगा कत्ल व गारत किया जाएगा। इस वक्त दोनों बच्चे काजी शुरैह के घर में थे। काजी शुरैह साहब ने दोनों बच्चों को सामने बुलाया और बेइख्तियार रोने लगे। बच्चों ने पूछा, आज इस तरह रोने का सबब क्या है? क्या हम दोनों यतीम तो नहीं हो गए? काजी साहब ने फरमाया, बच्चों, अल्लाह ताला तुम्हें सब्र अता फरमाए, वाई तुम दोनों यतीम हो गए हो। बच्चों ने ये खबर सुनी तो रोने लगे। काजी साहब ने कहा, बच्चों चुप रहो, इब्ने ज़ियाद के आदमी तुम्हारी तलाश में है, मुझे तुम्हारी और अपनी जान का खौफ है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें किसी के साथ मदीना रवाना कर दूं। बच्चे ये सुनकर इब्ने ज़ियाद के खौफ से चुप हो गए। काजी साहब ने अपने लड़के असद से कहा कि आज एक काफिला दरवाजा इराकैन से मदीने को जा रहा है, तो इन बच्चों को किसी नेक आदमी के सुपुर्द करा ताकि वह उन्हें मदीना पहुंचा दे। असद जब उन्हें लेकर दरवाजा इराकैन आया तो काफिला रवाना हो चुका था। दूर धूल उड़ती नजर आ रही थी। असद ने बच्चों से कहा कि वह काफिला जा रहा है, दौड़कर उससे मिल जाओ। बेकस बच्चे काफिले की तरफ दौड़ पड़े मगर काफिला दूर जा चुका था, इसलिए काफिले को न पा सके। असद इसी घर को वापस आ चुका था। अंधेरी रात थी, बच्चे रास्ता भूल गए। रात भर इधर उधर फिरते रहे। सुबह होने लगी तो एक चश्मा देखा। थके हुए थे इसलिए चश्मे के पास बैठ गए। इत्तेफाकन एक लौड़ी उस चश्मे पर पानी भरने आई। उनको देखकर जब उसे मालूम हुआ कि यह इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यतीम बच्चे हैं तो वह रोने लगी और कहा, साहबजादो मेरे साथ चलो, मेरी मालिका अहले बैत से मोहब्बत करने वालों में से है, वह तुम्हें पाकर बहुत खुश होगी। बिल्कुल न घबराओ और मेरे साथ चलो। बच्चे हैरान व परेशान उसके साथ हो लिए। जब घर पहुंचे तो घर की मालिका यह मालूम करके कि यह हजरत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यतीम बच्चे हैं, दौड़ी और दोनों को सीने से लगाया। उनके हाले जार पर रोने लगी और फिर खिला पिलाकर एक कमरे में सुला दिया। इधर यह औरत तो इतनी खुदा तरस और मुहिब्बे अहले बैत थी, उधर उसका खाविंद हारिस नामी बेहद नाखुदा तरस और दुश्मन अहले बैत था। दिन भर इन्हीं बच्चों की तलाश में घूमता रहा था कि बच्चे मिल जाएं तो उन्हें कत्ल करके उनका सर इब्ने ज़ियाद के पास ले जाकर इनाम पाऊं। यह अजीब मंजर था कि हारिस दिन भर जिन बच्चों की तलाश में था वह बच्चे उसी के घर में आराम फरमा रहे थे। रात को जब यह जालिम घर आया तो उसकी बीवी डरी कि कहीं इसे इन बच्चों का इल्म न हो जाए। चुनांचे उसकी बीवी ने उसे जल्दी जल्दी खाना खिलाकर सो जाने को कहा। वह जालिम दिन भर का थका मांदा सो गया। कुछ रात गए बड़े बच्चे ने छोटे को जगाया और कहा, भाई मैंने अभी अभी ख्वाब देखा है कि हमारे वालिद माजिद बहिश्त जन्नत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं और उनसे फरमा रहे हैं कि ऐ मुस्लिम, तुम खुद चले आए और बच्चों को क्यों जालिमों में छोड़ आए? वालिद माजिद ने उनसे अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, वह भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, सुबह तक आ जाएंगे। छोटे बच्चे ने कहा, भाई जान मैंने भी यही ख्वाब देखा है। फिर दोनों चिमट कर रोने लगे। उनके रोने से हारिस की आंख खुल गई। बीवी से पूछा, ये शोर कैसा है? वह औरत सहम गई और दौड़ी कि खुदा जाने अब क्या हो। हारिस था और चिराग जलाकर अंदर आया तो उन दोनों यतीमों को रोते देखकर बोला, तुम कौन हो? उन साहबजादों ने साफ साफ कह दिया कि हम प्रजंदाने मुस्लिम हैं। जालिम हारिस खुश हो गया और आया। हारिस तो कहा, तुम ही हो मुस्लिम के पिसर, कल तुम ही ने मुझे हैरान किया। चार पहर खैर, अब कल का एवज आज मैं लूंगा। जी भर फेंक दी हाथ से, फिर शमा इधर तेग उधर, दस्ते बेदात से एक भाई का बाजू खींचा, दूसरे भाई का एक हाथ से गैसू खोंचा। कत्ल के खौफ से उठे न अली के प्यारे, इस तवक्कुफ पे सितमगार ने तमाचे मारे खींचा। इस तरह की पुरजे हुए कुर्ते सारे मुंह के बल गिर पड़े। वह बुर्जे शर्फ के तारे या हुसैन इब्ने अली, एक ने बसर यास कहा, दूसरे भाई ने हजरत अब्बास कहा। फिर यह जालिम उन साहबजादों को घसीटता हुआ बाहर आया। औरत बेचारी बहुत हाथ पैर मारती रही, अपना सर उसके पैरों पर रखती रही और उसे जुल्म से रोकती रही, मगर उस जालिम ने एक न सुनी। बेरहम तलवार लेकर उठा और दोनों को फुरात की तरफ ले चला और उनको कत्ल करके के लिए तैयार हो गया। जब उन दोनों ने देखा कि यह जालिम हमें कत्ल करने वाला है तो
कि बड़े भाई ने कातिल की यह मिन्नत उसान तुझसे अर्ज में करता हूँ, अगर तू लेमान छोटे भाई पे मैं कुर्बान, मेरा सर कुर्बान, सर मेरा पहले कलम कर तो बड़ा हो एहसान शौक से, और हर एक सदमा व ईजा दिखला पर न भाई का मुझे नन्हा सा लाशा दिखला। आखिरकार जालिम बेरहम हारिस ने तलवार पकड़ ली। उस वक्त बच्चों ने कहा, हम यतीम है, वे वतन है, हम पर रहम कर। मगर उस दुनिया के कुत्ते ने एक न सुनी और जालिम ने बड़े साहबजादे को पहले शहीद किया, फिर देखते ही देखते छोटे को भी शहीद कर दिया। तज़किरा सफ़ा 48। सबक, अल्लाह वालों की जान व माल और छोटे बड़ों पर बड़ी बड़ी आजमाइशें नाजिल हुई हैं। उन पाक लोगों ने बड़े सब्र व शुक्र के साथ उनको बर्दाश्त फरमाया और हमेशा रज़ाए इलाही के लिए सर झुका दिए, कभी कोई शिकवा नहीं किया। लिहाजा हम पर भी जब कोई ऐसी मुसीबत आन पड़े तो मौला की मर्जी के आगे सर झुका देना चाहिए, क्योंकि मुसीबतों और परेशानियों में अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। दिल लगाकर सुनते रहना। जालिम का अंजाम। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों साहबजादों को जब हारिस ने शहीद कर लिया तो सोचा कि उनके सर इब्ने ज़ियाद के पास ले चलूं और इनाम पाऊं। चुनांचे वह उन मुकद्दस सरों को लेकर इब्ने ज़ियाद के पास आया। इब्ने ज़ियाद ने इन नन्हे और नूरानी सरों को देखकर पूछा कि यह किसके सर है। हारिस ने बताया कि मुस्लिम के बच्चों के। इब्ने ज़ियाद बजाय खुश होने के कहने लगाए, मलून, मैंने तो यजीद को ये लिखा है कि बच्चे मेरे पास कैद हैं, अगर उसने जिंदा मंगवाए लो मैं कहां से लाऊंगा, तू इन्हें मेरे पास जिंदा क्यों नहीं लाया। हारिस ने कहा, अगर जिंदा लाता तो शहर वाले मुझसे छीन लेते और मैं इनाम से महरूम रह जाता। इब्ने ज़ियाद ने कहा, तूने मुझे खबर की होती, मैं खुफिया तौर पर मंगा लेता। हारिस चुप हो गया। इब्ने ज़ियाद ने मकातिल नामी एक शख्स जो मुहिब्बे अहले बैत था को हुक्म दिया कि इस खबीस को नदरे फुरात पर ले जाकर कत्ल कर दो। जहां इन दोनों बच्चों के सर डाले गए हैं वहीं इनके धड़ भी डाल दो। मकातिल ये हुक्म सुनकर बहुत खुश हुआ। हारिस का हाथ पकड़कर बाहर आकर अपने राजदारों से कहने लगा कि अगर इब्ने ज़ियाद मुझे तमाम मुल्क दे देता तब भी मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी इस हुक्म से हुई। फिर मकातिल ने हारिस के हाथ बांधे, सिर नंगा किया, सरे बाजार लेकर चला। बच्चों के सर लोगों को दिखाता जाता था करते। हालांकि मकातिल ने पहले उन दोनों मुकद्दस सिरों को नहर में डाल दिया। कुदरते इलाही से दोनों के तन पानी के ऊपर आकर सरों से मिल गए और फिर पानी में डूब गए। फिर मकातिल ने जालिम हारिस को भी वहीं कत्ल कर दिया और उसकी लाश को फुरात में फेंका तो फुरात ने उसे कबूल नहीं किया और बाहर फेंक दिया। फिर उसे जमीन में दबाया तो जमीन ने भी कबूल न किया और बाहर फेंक दिया। आखिरकार लकड़ियां जमा करके उसे जलाया दिया गया। तज़किरा सफ़ा 50। सबक, दीन से मुंह मोड़कर इस बेवफा दुनिया को अपनाने का फल यही मिलता है। ऐसा जालिम धोबी के कुत्ते की तरह न घर का न घाट का।